इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ई मित्र आईडी को लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन टाइप सर्विस का चुनाव करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कास्ट। कास्ट जैसे ही आप यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित सभी सर्विसें आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो भी आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं बनाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ओबीसी राज्य वाला बनाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो और अगर आप राज्य वाला बनाना चाहते हो जाति प्रमाण पत्र तो आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जनरल के लिए यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके जनरल वाले बना सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए ऑप्शन है। ओबीसी अगर आप सेंटर का बनाना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया गया है। SC ST में सेंटर के लिए आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर अलग से ऑप्शन है। तो अब इन सब में फ़र्क क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस है वो सब में सेम है। चाहे आप कोई सा भी बना लो, कोई से भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करो, सब में एक जैसा प्रोसेस है, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। आज की वीडियो में मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो सभी में सेम ही प्रोसेस होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको सभी का प्रोसेस समझ में आ सके। अब अगर आप ओबीसी सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वही ऑफलाइन फॉर्म रखना है। ऑफलाइन फॉर्म में आपको एक ऑप्शन सेंटर के लिए अलग से मिलता है, केंद्र और राज्य का, वहां पर आपको केंद्र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी फॉर्म भी इसमें तो सेम होता है, बाकी ऑनलाइन आवेदन दोनों में एकदम एक जैसा है। तो आपको जो भी बनाना है सेंटर वाला या राज्य वाला, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो चलिए हम ओबीसी स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भाषा बदल जाएगी। लेकिन अगर आप सेंटर का बना रहे हो तो ओबीसी सेंटर वाला इंग्लिश में ही अप्लाई होता है, उसके लिए यहाँ पर आपको भाषा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोबारा से कास्ट लिख के सर्च करते हैं, ओबीसी स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसके जन आधार नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो आप भामाशाह नंबर से जन आधार कार्ड नंबर बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जन आधार वाला ऑप्शन चुनते हैं तो ध्यान दें कि जिस व्यक्ति का आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। लेकिन अगर आप आधार वाला ऑप्शन चुनते हैं तो जिस व्यक्ति का आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस व्यक्ति के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम जन आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर शो फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे सभी हमारे सामने आ जाएंगे। जिसका भी हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे OTP जाएगा। हमने जन आधार वाला चुना है तो जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसके बाद OTP दर्ज करके ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि सदस्य की सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले कास्ट कैटेगरी चुनेंगे, OBC SC ST जो भी है। उसके बाद मेरिड स्टेटस चुनेंगे, मेरिड अनमेरिड वो बताएंगे। यहाँ पर बाकी डिटेल जन आधार कार्ड से आ जाती है, राशन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सभी ऑप्शनल आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर बताएंगे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको कंप्लीट बताना है, जो आपका वर्तमान पता है तो सबसे पहले संभाग चुनेंगे। आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप बताएंगे, तहसील कौन सी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत पंचायत समिति कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे और आप अपने गाँव का चुनाव करेंगे। उसके बाद आप अपने पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब स्थायी पता दर्ज करना है तो अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों अगर एक ही है तो यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो एड्रेस दर्ज किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर इसे अनचेक रखेंगे और स्थायी पता अपने हिसाब से दर्ज करेंगे। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर एक ही कर देते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगला का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके परिवार के जन आधार नंबर आ जाते हैं। उसके बाद सबसे जो परेशानी वाली यहाँ पर बात है वो है फोटो वाली। ज़्यादातर लोग ये फोटो बदलना चाहते हैं क्योंकि ये फोटो काफ़ी पुराना रहता है। तो ये फोटो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो जन आधार कार्ड में पहले फोटो अपडेट करो, उसके बाद आप आवेदन करो, क्योंकि ये फोटो जन आधार कार्ड से आता है और यही आपके जाति प्रमाण पत्र में भी आएगा। अब यहाँ पर शीर्षक आएगा तो अगर पुरुष है तो श्री आ जाएगा, विवाहित महिला है तो श्रीमती आ जाएगा और लड़की या फिर महिला है तो सुश्री आ जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिता का नाम आ जाएगा यहाँ पर, तो पिता का नाम आप दर्ज कर दीजिए। माता का नाम ऑटोमेटिक आ गया है। अगर माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है तो सुरक्षा का नाम आ सकता है, नहीं तो यहाँ पर आपको खाली लिख देना है। उसके बाद जन्म स्थान कौन सा है वो यहाँ पर आप बता देंगे, तो गांव या शहर का जो भी नाम है वो लिख दीजिए। उसके बाद विवाहिक स्थिति बताएंगे, विवाहित है अविवाहित है। उसके बाद धर्म कौन सा आवेदक का वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाति में कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, जो ऑटोमेटिक एक ही आएगा आपके पास। अब यहाँ पर आपको आपकी जाति बतानी है, तो जैसे कि हमने ओबीसी चुना है तो ओबीसी में जितनी भी जातियाँ वो सभी हमारे सामने आ जाती है। तो हम जिस भी व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं उसकी जाति यहाँ पर चुन लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है या नहीं, तो यहाँ पर हम हाँ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि अन्य व विशेष पिछड़ा वर्ग
कि राज्य सूची में जाति की क्रमांक संख्या अगर आपके पास है तो दर्ज कर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पर दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप क्रीमिलियर यानी कि संपन्न वर्ग से हैं, अगर आपके परिवार की इनकम 8-10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है, आप खुद राजस्थान के मूल निवासी है, जो आवेदक है वो, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता देना है, वो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में और हिंदी में। तो यहाँ पर अगर आपका स्थायी पता ही वर्तमान पता है तो यहाँ से आप इस तरह से उठा के भी रख सकते हैं, इस तरह से, तो हम ये कर देते हैं। उसके बाद आपका वर्तमान पता आ गया और स्थायी पता पहले से दर्ज है। अब अगर आपके माता पिता या फिर पति किसी संवैधानिक पद पर है तो आप माता का नाम, पिता का नाम और पति का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको बताना होगा उससे संबंधित सारी डिटेल। लेकिन अगर आपके माता पिता या पति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है तो यहाँ पर खाली खाली आप लिख सकते हैं, नील नील लिख सकते हैं इंग्लिश में, और नहीं अगर है तो आप माता पिता और पति का यहाँ पर संवैधानिक पद बता सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए खाली लिख देते हैं, उसके बाद पद का नाम अगर कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें नील नील सजेस्ट कर रहा है, हमने कई बार दर्ज किया तो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, NIL लिखा आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर विभाग का नाम, संगठन का नाम, अगर कर्मचारी है तो आप बता सकते हैं, केंद्रीय, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पैरामिलिट्री है वगैरह, आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है अगर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर विभाग या संगठन का नाम, पद का नाम, वेतनमान बताना होगा, प्रथम नियुक्ति की तारीख और सेवा की कालावधि, इसके साथ अगर कोई मृत्यु हुई है या फिर परमानेंट विकलांगता हुई है तो वो बता देंगे आप यहाँ पर कब हुई है। तो इसी के साथ यहाँ पर आप तारीख बताएंगे जब वो उनकी मृत्यु हुई है या फिर कोई परमानेंट विकलांगता हुई है तो वो यहाँ पर उनकी डेट बता देंगे। उसके बाद अगर परमानेंट विकलांगता हुई है तो वो उसका ब्यौरा आप यहाँ पर दे देंगे। तो ये सभी डिटेल यहाँ पर देनी होती है माता पिता और पति के बारे में। लेकिन अगर आपसे इनका कोई लेना देना नहीं है तो आप यहाँ पर इन सभी में NIL नील लिख दीजिए, इस तरह से। मैं यहाँ पर चलिए सभी में भर देता हूँ। अगर आप के है कोई माता पिता पति गवर्नमेंट जॉब में और आप इनसे ताल्लुकात रखते हैं इन सभी डिटेल से तो आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप व्यावसायिक वर्ग बताएंगे कि माता पिता और पति क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर माता क्या काम करते हैं वो आप हाउसवाइफ लिख सकते हैं या फिर खाली भी लिख सकते हैं। हम पिता का हमने फार्मर लिख दिया है, बाकी पति का हमने पति नहीं है तो नील लिख दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर काम बता सकते हैं सभी का। अब यहाँ पर आता है संपत्ति का स्वामित्व एवं विवरण। वास्तविक कृषि भूमि कितनी है वो एकड़ में आपको बतानी है, माता के नाम कितनी है, पिता के नाम, पति के नाम कितनी कितनी है वो यहाँ पर आप बताएंगे, नहीं है तो आप NIL लिख देंगे। उसके बाद वास्तविक अवश्य या फ्लैट स्क्वायर फीट में आपको बताना है, माता के नाम, पिता के नाम और पति के नाम कितना है वो यहाँ पर आप बता देंगे। अनुसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र में वास्तविक अवश्य फ्लैट जो स्क्वायर यार्ड में आपको बताना है वो माता के नाम कितना है, पिता के नाम कितना है, पति के नाम कितना है। अगर नहीं है तो आप सभी में खाली भर सकते हैं। म्युनिसिपल क्षेत्र के बाहर वास्तविक आवास या फ्लैट स्क्वायर यार्ड में आप यहाँ पर बता सकते हैं, है तो नहीं तो आप सभी में इस तरह से खाली भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर समस्त आय आपको बतानी होगी, तो जो भी माता पिता या फिर पति की आय है वो यहाँ पर आप बताएंगे। कृषि व्यवसाय समस्त जो आय है वो बताएंगे, माता की कितनी आय है, नहीं है तो आप 0 लिख देंगे। उसके बाद पिता की कितनी आय है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र तो हमें जाति प्रमाण पत्र में लगाना ही होता है, तो आय प्रमाण पत्र में जितनी आय आपने भर रखी है वो आय यहाँ पर आप भर दीजिए। उसके बाद पति की अगर आय है तो आप लिख दीजिए, विवाहित महिलाओं के लिए है ये तो। उसके बाद नौकरी से आय है तो वो भी माता पिता और पति में आप बता देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। कुल जो आय हो रही है वो यहाँ पर आप बता देंगे माता पिता पति की जोड़कर, तो वो आय हमने यहाँ पर बता दी है क्योंकि हमने सिर्फ पिता की ही भरी है। अगर पति की आय है तो वो जोड़कर लिख देंगे। किस साल की आय है तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसमें सबसे पहला एड्रेस प्रूफ। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, इसके अलावा मूल निवास, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, BSNL लैंडलाइन बिल, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, इसके अलावा भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर राशन कार्ड चुनते हैं। उसके बाद राशन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, सारी डिटेल ऑनलाइन आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दर्ज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए नहीं आई है डिटेल तो ओके करेंगे और यहाँ पर आप राशन कार्ड अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ राशन कार्ड अपलोड नहीं करना है, आपको जो जाति का भरा हुआ ऑफलाइन फॉर्म है वो पूरा फॉर्म, इसी के साथ राशन कार्ड, इसी के साथ जन आधार कार्ड, पुराना जाति प्रमाण पत्र या फिर जाति से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट जो जमाबंदी भी हो सकती है, इसी के साथ आय प्रमाण पत्र, पिता का आधार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड और ये जन आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो ये सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक PDF बनानी है। PDF का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF का जो नाम है उसमें भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको PDF बनानी है। PDF बनाने के बाद वो PDF यहाँ
पर आप अपलोड कर दीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही ये पीडीएफ आप सभी जगह पर अपलोड कर देंगे जहां पर भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो इस पीडीएफ को यहाँ पर अटैच करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ऐड हो चुकी है। उदाहरण के लिए हमने कोई भी यहाँ पर नाम लिख दिया है। यहाँ पर अगर आपने कोई गलत पीडीएफ अपलोड कर दिया है तो माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं। और अगर राशन कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई किया है तो उसकी कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर कोई 10th पास है तो उसकी 10वीं की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देंगे, टोटल कितने नंबर, माता का नाम, खुद का नाम वगैरह, मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके मार्कशीट अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप अपलोड नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा है और अपलोड करना चाहता है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकता है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड करने हैं। हमने एकल ही पीडीएफ बनाई है तो वही पीडीएफ यहाँ पर भी अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अदर डॉक्यूमेंट अटैच लिख देंगे और यहाँ पर आप अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। वही पीडीएफ हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देते हैं। कई बार यहाँ पर पीडीएफ ऐड नहीं होती क्योंकि फाइल अटैच होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पर फाइल अटैच करके चूज फाइल पे क्लिक करके थोड़ा सा अटैच होने के बाद इंतजार करना है, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म जो भरा हुआ है उसे आप यहाँ अपलोड कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऐड नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद दोबारा से ऐड पे क्लिक करेंगे और फाइल ऐड हो जाएगी। उसके बाद उसी तरीके से एफिडेविट वही है जो आपको आवेदन फॉर्म के लास्ट में मिलता है। ऑफलाइन फॉर्म के जो लास्ट पेज पर दिया होता है वही शपथ पत्र है, तो वही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बाकी आप एकल पीडीएफ बनाकर इस तरह से अपलोड करें ताकि आपको दिक्कत ना आए, एक ही जगह पर आप वही पीडीएफ सेम पीडीएफ यहाँ पर अपलोड आप कर सकें। तो देखिए हमने यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर कौन से कार्यालय में जा रहा है आपका फॉर्म वो जरूर चेक कर लें, आपकी तहसील में जा रहा है या नहीं। गंतव्य कार्यालय पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर जिला चुनेंगे। दो जिलों के नाम आएंगे, तो कोई भी यहाँ पर आप नाम सिलेक्ट कर लीजिए, अपने जिले का चुनाव कर लीजिए, अपने तहसील का चुनाव करके, और आप अपने हिसाब से किस कार्यालय में भेजना चाहते हैं वो यहाँ से भेज सकते हैं फॉर्म को। जैसे हमने तहसील का चुनाव कर लिया और यहाँ पर कार्यालय का नाम आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेंगे और अब इस कार्यालय में हमारा फॉर्म जाएगा। सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्म को सेव करना चाहते हैं तो ओके करेंगे। फॉर्म सेव हो चुका है, उसके बाद फिर से ओके करेंगे। भुगतान के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, भुगतान के लिए बिल जोड़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर है, इस पर ओटीपी जाएगा और जब जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो व्हाट्सएप पर भी इसी नंबर पर जाएगा और इसके सभी एसएमएस इसी नंबर पर जाएंगे, चाहे अप्रूव होने के बाद जाए या फिर सेंड बैक आएगा तो भी इसी नंबर पर एसएमएस आएगा। तो जारी रखे पे क्लिक करेंगे। ओटीपी नहीं आया, ओटीपी आए तो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद पे वाई वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका पेमेंट कट हो जाएगा आपके वॉलेट से और यहाँ पर आपको रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे और आप कस्टमर को दे देंगे। अब जाति प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे देखना है, वह बनने के बाद आप उसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसके लिए ई मित्र को लॉगिन करेंगे, सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सर्विस वर्क फ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट चुननी है कि आपने किस डेट को अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने 23 तारीख को अप्लाई किया था तो 23 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जिस डेट को हमने अप्लाई किया है। उसके बाद फेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके कार्ड सर्टिफिकेट का स्टेटस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही अप्रूव होगा तो वो दिखाई देगा। सेंड बैक आएगा तो यहीं से आप इस पर क्लिक करके और ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकेंगे, क्या कमी है क्या ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म फर्स्ट लेवल पर सेकंड लेवल पर अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अप्रूव लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये टोकन नंबर कॉपी करने हैं, चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद डैशबोर्ड पे आना है, यूटिलिटी सर्विस का चुनाव करना है। यहाँ पर लिखना है प्रिंट डिजिटल साइन सर्टिफिकेट। प्रिंट लिख के और डी जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने ये सर्विस आ जाएगी। देखिए प्रिंट डिजिटल साइन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो टोकन नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। गेट बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे, एड बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे, बिल पे क्लिक करेंगे। 20 रुपये का टोकन कटेगा, कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हो अगर आप SMS भेजना चाहते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको पे बाई वॉलेट पे क्लिक करना है। 20 रुपये का टोकन आपके वॉलेट से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लिक हियर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कार्ड सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। इसे आप किसी भी PDF व्यूअर में ओपन करके डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे और इसका प्रिंट आउट पीले वाले पेज पे निकाल लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट कार्ड सर्टिफिकेट बन जाएगा। चाहे आप सेंटर वाला बनाओ, स्टेट वाला बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब में यही प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और